कहानी के शुरुआत में हमें एक शून नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो अपनी लाइफ में पूरी तरह से बोर हो चुका था। वजह यह था कि वो एक बहुत ही ज्यादा सिंपल लाइफ व्यतीत कर रहा था। स्कूल जाता और घर वापस आ जाता। उसके लाइफ में बस यही सब चल रहा था। इसके अलावा उसके लाइफ में कुछ ऐसा नहीं था जिसे वो एंजॉय कर सके और अपने इस बोरिंग लाइफ से काफी अपसेट हो चुका था। जब भी वो स्कूल से आता और अपने घर में बैठकर अकेला गेम खेलते खेलते काफी एंजॉय करता था, लेकिन धीरे धीरे इससे भी उसका मन भरने लग गया और इससे तंग होता जा रहा था। लेकिन एक दिन वो इस सिचुएशन से तंग आकर गॉड से प्रे कर देता है। वो कहता है कि गॉड, यह लाइफ कितनी बोरिंग है और काश की इंसान की लाइफ कुछ ऐसी हो कि उसमें गेम के जैसा ही मजा आए और वो उस गेम के तरह ही एंजॉय करे। उसके बाद से ही हम देख पाते हैं कि जब अगले दिन शून अपने क्लास में था तब अचानक से उसके टीचर का सर ब्लास्ट हो जाता है। उसके अंदर से दारूमा डॉल निकलती है जो कि काफी ज्यादा ही मात्रा में खतरनाक तरह का डॉल था और वो डॉल क्लास में पढ़ रहे सभी बच्चों को बहुत ही ब्रूटल तरीके से मारता चला जा रहा था। दरअसल यहाँ कुछ ऐसा हुआ था कि अगर जो भी बच्चा अपने जगह से जरा सा भी हिलता था तो उसका सर दारूमा डॉल ब्लास्ट करके उन्हें मौत के घाट उतार देता था। यह देखने के बाद शून को यकीन हो जाता है कि उसके कहे हुए विश को गॉड ने पूरा कर दिया है। लेकिन ऐसा तबाही उसे नहीं पसंद था क्योंकि उसकी वजह से लोगों की जाने जाए। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था, जिसकी वजह से वो काफी अपसेट हो जाता है। यहाँ पर सभी बच्चों को पता चलता है कि ये दारूमा डॉल सॉन्ग लेते हुए एक राउंड लेता था और राउंड खत्म हो जाने के बाद जो भी स्टूडेंट्स अपने जगह से मूव करता था उसकी सर बहुत तेजी से फट जाती थी और एक बहुत ही दर्दनाक तरीके से उसकी मौत हो जाती थी। और जाहिर सी बात है कि यह सब वो दारूमा डॉल ही किए जा रहा था और पूरे क्लास में खून ही खून दिखाई दे रहा था। ऐसा होते ही क्लास के सभी स्टूडेंट्स पैनिक करते हुए जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं। दारूमा डॉल उन पर रहम ना करते हुए उन्हें एक एक करके मारने लग जाता है। तभी वहाँ पर मौजूद शून का फ्रेंड कहता है कि ये एक डेथ गेम है जिसे उन्हें किसी भी तरह करके विन करना है और उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। यह कहते हुए वो दारूमा डॉल के पीछे लगे हुए बटन को दिखाता है कि शायद उसे प्रेस करके वो बच सकते हों। यह सुनते हुए उनमें से एक स्टूडेंट्स बटन को प्रेस करने के लिए आगे बढ़ता है और दारूमा डॉल उसे गुस्से से देखता है जिससे उसकी ब्लड वेन्स फट जाता है। यहाँ पर शून बचे हुए सभी बच्चों को बताता है कि दारूमा डॉल के पीछे टाइमर चल रहा है और उनके पास अब सिर्फ 1 ही मिनट बचा हुआ है और अगर उन्होंने इस टाइम के अंदर उस बटन को प्रेस नहीं किया तो क्लास के सभी बच्चे एक साथ मारे जाएंगे। यह सुनकर कुछ और भी स्टूडेंट्स पैनिक कर जाते हैं और घबराते हुए दारूमा डॉल बटन को प्रेस करने के लिए जाते हैं, लेकिन मौके का फायदा उठाकर वो एक एक करके सभी बच्चों को मारना शुरू कर देता है और काफी ब्रूटल तरीके से सभी बच्चों को मार डालता है सिवाय 2 के, शून के साथ उसका फ्रेंड। क्योंकि उन दोनों ने अपनी पोजीशन से मूव नहीं किया हुआ था, शून का फ्रेंड उससे कहने लगा कि अब हमारे पास 30 सेकंड्स ही बचे हुए हैं। तुम ऐसा करो कि तुम मेरे ऊपर अपने पैर को रखकर उस बटन को प्रेस कर दो जिससे वो दोनों बच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सुन की हिम्मत हो ही नहीं रहा था कि वो ऐसा कर सके, लेकिन फिर भी वो टाइम को देखते हुए उस दारूमा डॉल के बटन को प्रेस करते हुए उसे नीचे फेंक देता है। डॉल को गिराकर वो दोनों काफी खुश हो गए थे कि उन्होंने अपने गेम को विन कर लिया है। लेकिन वो डॉल शून के फ्रेंड को सभी बच्चों की तरह उसे भी मार डालता है। यहाँ पर दारूमा डॉल शून को बताने लग जाता है कि तुमने ही बटन को प्रेस किया है, इसीलिए मैं तुम्हारे अलावा सभी को मार डालूंगा। लेकिन यहाँ पर शून बिल्कुल भी खुश नहीं होता क्योंकि उसके क्लास के सभी स्टूडेंट्स बिना मौत के मारे गए थे कि तभी वहाँ पर शून का फ्रेंड इचिका मिल जाती है और इचिका भी शून की तरह ही अपने क्लास की विनर बन चुकी थी क्योंकि उसने भी उस डॉल का बटन को प्रेस किया था। शून उससे पूछने लगता है कि आखिर उन लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है और वो पुलिस को कॉल लगाने के लिए भी कहने लगा। लेकिन बुरी बात तो यह था कि वहाँ उसके सेलफोन सिग्नल्स के नामो निशान नहीं थे, तो वो दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करने लग जाते हैं। लेकिन स्कूल के सभी डोर्स को लॉक्ड कर दिए गए थे। फिर वो किसी तरह स्कूल के दूसरे एरिया तक पहुँच जाते हैं। यहाँ आने के बाद इन्हें पता चलता है कि यहाँ तो कुछ और स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने माउस का कॉस्ट्यूम पहन रखे थे। तभी लोग नोटिस करते हैं कि फ्लोर के ऊपर फीड द कैट्स बेल लिखा हुआ था कि तभी उसी जमीन के अंदर से एक बहुत बड़ी कैट उनके सामने आ जाती है। दरअसल ये एक रोबोट कैट थी जो सभी को धीरे धीरे करके खाना शुरू कर देती है।
यह देखकर सभी स्टूडेंट्स पैनिक कर जाते हैं और इधर उधर भागने लग जाते हैं कि तभी उसी दौरान शून को एक बैल मिल जाती है और वो देखता है कि कैट के गले में एक बास्केट लगा हुआ है और शायद वो इस बैल को रिंग करके अपनी जान बचा सकते हैं कि तभी उनमें से एक लड़का उस बैल को लेकर उसे बास्केट करने लग जाता है। वो लोग उसे बास्केट करने ही वाले थे कि तभी कैट उस बैल को रोक देती है और अपने हाथों उस बैल के साथ उस लड़के को इतना जोर से मारती है कि उसकी दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। यह देखकर सभी बच्चे काफी घबरा जाते हैं कि अब वो इस गेम को नहीं जीतने वाले। यहाँ पर देखने को मिला कि इचिका गलती से नीचे गिर गई थी और कैट उसे खाने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर शून आकर उस कैट को डिस्ट्रैक्ट कर देता है, क्योंकि शून ने माउस वाला कॉस्ट्यूम पहन रखा था और वो कैट माउस कॉस्ट्यूम वाले बच्चों को ज्यादा पकड़ रही थी कि तभी शून को एक अजीब बात पता चलता है कि जितने भी बच्चे माउस कॉस्ट्यूम पहन रखे थे उनसे वो कैट बातें भी कर रही हैं। कैट उन्हें बताती है कि उसके बैक पर ईचिंग हो रही है और वो सभी उसके बैक पर स्क्रैच करने लग जाते हैं, जिससे उसे अच्छा लगता है। यहाँ तक कि अब वो उन्हें कुछ भी नहीं कर रही थी। ऐसा करते ही उस कैट को नींद आ जाती है और वो सो जाती है। शून कहता है कि यही सही मौका है, मैं उस बैल को बास्केट करके इस गेम को विन कर लेता हूँ। लेकिन बाकी लोगों को इस बात का डर था कि दारूमा डॉल की तरह ही सिर्फ बास्केट करने वाला ही जिंदा बचेगा और बाकी के सारे लोग मारे जाएंगे। इसकी वजह से उनमें आपस में ही फाइट हो जाती है और इसी दौरान उस कैट की आंख खुल जाती है और वो फिर से उन सभी स्टूडेंट्स पर अटैक कर देती है। लेकिन शून और इचिका कैट को कंफ्यूज करने के लिए उसकी तरफ दो बॉल को फेंकते हैं। उनमें से एक बैल होती है और एक बॉल, ताकि कैट उस बैल को रोक ना सके और वो जीत जाए। और वो इस गेम को जीतने से बहुत ही करीब थे, लेकिन शून का जीतना गलत हो जाता है और बैल बास्केट नहीं हो पाता। लेकिन अब उनके पास सिर्फ 2 ही सेकंड ही बचे थे कि तभी वहाँ पर उस स्कूल का सबसे पावरफुल लड़का वहाँ पर आकर और अपनी जान की परवाह किए बगैर उस बैल को बास्केट कर देता है, जिसे वो लोग उस राउंड को भी विन कर लेते हैं। यहाँ पर बास्केट करने वाला लड़का का नाम अमाया था। यह देखकर इचिका काफी खुश होने लग जाती है, लेकिन शून उसे कहने लगा कि अभी हमें यह पता नहीं चला है कि आखिर इस गेम का सर्वाइवर कौन है। तब कैट कहती है कि तुम तीनों विन कर चुके हो, यानी सुन, इचिका और बास्केट करने वाला लड़का अमाया, ये सभी गेम के सर्वाइवर और बाकी के सारे मारे जाते हैं। यहाँ पर अमाया शून को बताता है कि यह एक ऐसी गेम्स है जिसे गॉड ने बनाया है और इसमें सिर्फ वही लोग विन करते हैं जिसमें काफी सारे ताकत मौजूद हों और हम दोनों में भी ताकत एग्जिस्ट करती है। तब इचिका उससे कहने लगी कि शून तुम्हारे जैसा बिल्कुल भी नहीं है, वो तुमसे ज्यादा स्मार्ट और पावरफुल भी है और दिल का भी अच्छा इंसान है। यह सुनने के बाद अमाया को बहुत ही अजीब के साथ गुस्सा भी आता है और तभी कैट अपने मुंह से धुएं जैसा गैस निकालती है, जिसकी वजह से तीनों बेहोश हो जाते हैं। फिर हमें पूरे कंट्री का हालात को दिखाया गया, जो कि काफी ज्यादा बुरा हाल हो चुका था। इस सिचुएशन के वजह से जो दुनिया में चल रही थी उसे लेकर लोग काफी ज्यादा ही परेशान हो चुके होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जितने भी स्टूडेंट्स विन कर चुके थे उन्हें एक फ्लाइंग क्यूब में कहीं लेकर जाया जा रहा होता है। बहुत से लोग उसके अंदर जाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उनकी यह कोशिशें नाकामयाब रह गई थीं। दूसरे सीन में हमें एक होमलेस आदमी को दिखाया गया, लेकिन जैसे ही वो एक खराब रेडियो को टच करता है तो वो रेडियो फौरन से सही हो जाती है और उसके इस हरकत को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वो भी इस गेम से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। शून जब अपनी आंखें क्यूब में खोलता है तो उसके सामने एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम ताकुनी था। दरअसल ताकुनी शून के बचपन की दोस्त थी। वहाँ पर उन दोनों के अलावा दूसरे स्कूल के भी सर्वाइवर्स थे। वहीं पर एक लड़का को देख पाते हैं जो कि काफी ज्यादा ही ब्रिलियंट होता है। तभी उनके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ आता है कि कीज को ढूंढो, तभी तुम सभी यहाँ से बाहर जा पाओगे। कि तभी वहाँ पर 4 वुडन डॉल्स आ जाती हैं। वो उन्हें बताने लग जाती हैं कि यहाँ से वही लोग बाहर जा सकते हैं जो इस गेम को विन करेंगे और वो उन्हें गेम्स के रूल्स बताती हैं कि तुम्हें आंखों पर पट्टी बांधकर एक जगह पर बैठ जाना है और हम चारों सहेलियां गाना गाते हुए तुम्हारे चारों तरफ घूमेंगे और जैसे ही गाना खत्म हो जाएगा तुम्हें अपने पीछे वाली डॉल का नाम बताना होगा और अगर गलती से भी हमारी नाम गलत बता दी तो उसी वक्त तुम्हारी डेथ हो जाएगी। सबसे पहले वो चारों सहेलियां इस ब्रिलियंट लड़के को चूज करती हैं, लेकिन वो गलत डॉल का नाम ले लेता है और वो उसे बहुत ही बेरहमी से मार डालती हैं। इसके बाद एक लड़की की बारी आती है और टाइम के अंदर वो भी सही डॉल का नाम नहीं बता पाती, जिससे उसकी भी जान चली जाती है और अब वहाँ पर सिर्फ शून और ताकुनी ही रह गए थे। जिसके बाद अब डॉल्स शून को चूज करती हैं और वो शून को बीच में बैठाकर उसके चारों तरफ घूमते हुए गाना गाने लग जाती हैं। सॉन्ग के खत्म होने पर उससे डॉल का नाम पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर शून कुछ भी नहीं बोल रहा था, जिसकी वजह से टाइम भी खत्म हो जाती है।
डॉल उसे कहने लगती है कि अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि तुमने टाइम के अंदर जवाब नहीं दिया। और जब शून उस डॉल का नाम सुनता है तो वो फौरन उसका नाम ले देता है, जिस पर वो चारों हंसने लग जाती हैं कि अब उसके बताने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि टाइम अप हो चुका है। लेकिन शून उन्हें बताता है कि टाइम अप होने की आवाज उसके फोन से आ रही थी, यानी जो पहले 2 लोगों के साथ गेम को खेले गए तब उसने उनकी आवाज को रिकॉर्ड कर लिया था और वो यहाँ पर उन्हें बेवकूफ बना रहा था। वो उनसे कहता है कि उनके पास अभी भी टाइम है और वो सही डॉल का नाम बताकर उन्हें हरा देता है। गेम को विन करते ही वो चारों के चारों डॉल्स एक एक करके ब्लास्ट हो जाती हैं और की को लेकर शून और ताकुनी बाहर आ जाते हैं। बाहर इन्हें एक और लड़का मिलता है जो भागते हुए उनकी तरफ आ रहा था और उसके पीछे एक अजीब काफी भयानक बड़ी डॉल उसका पीछा करते हुए आ रही थी। और वो लड़का उन्हें बताता है कि सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लो जिससे वो डॉल उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी। और इतने ही देर में वहाँ पर इचिका भी आ जाती है। वो एक दूसरे रूम में जाते हैं जहाँ पर उन्हें 2 और लड़के मिलते हैं। वो लड़के शून को बताने लगे कि इस गेट को ओपन करने के लिए उन्हें टोटल 7 चाबियां चाहिए, लेकिन उनके पास तो अभी 4 चाबी है। लेकिन उसी वक्त 3 चाबी को लेकर अमाया भी आ जाता है। दरअसल वो उस डॉल से बचते हुए एक दूसरे लड़के को भी बचा कर लाया था, लेकिन अंदर आते ही वो उसे जान से मार डालता है। सभी चाबियों को पुट करने के बाद उसके अंदर से आवाज आता है कि वो सभी अपने अपने ड्रेस को चेंज कर लें। कपड़े बदलते ही वो एक दूसरे गेम के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हमें पूरे शहर का हाल दिखाया जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि क्यूब में जो भी हो रहा था पूरे सिटी में वो लाइव चल रहा था, यानी पूरा का पूरा शहर उस क्यूब के अंदर होने वाली गेम को लाइव देख पा रहे थे। जिसके बाद गेम के अंदर सभी जो 7 लोग थे वो मिलकर एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में आइस होती है कि तभी देखते ही देखते उनके सामने एक बहुत ही बड़ा बियर आ जाता है। वो उन्हें कहने लगा कि इस गेम को विन करने के लिए उन्हें कुछ सवालों का जवाब देना होगा और जो भी उसके गलत जवाब देता है उसे मार दिया जाएगा। उन सारे सर्वाइवर्स से पहला सवाल पूछा जाता है कि उनके फेवरेट फूड कौन सी है, जिस पर सभी अपने फेवरेट फूड का नाम बताते हैं। लेकिन बियर कहने लगा कि नहीं, तुम में से कोई तो ऐसा है जो झूठ बोल रहा है। और काफी सोचने पर उन्हें पता चलता है कि वो लड़का वही है जिसके पीछे वो भयानक सा दिखने वाला डॉल आई थी। लेकिन वो लड़का इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि वो झूठ बोल रहा है, बल्कि वो तो कहता है कि उसने तो सही जवाब दी है। लेकिन बिना रहम दिखाते हुए पलक झपकते ही वो भालू उसे जान से मार डालता है। फिर उनसे दूसरा सवाल पूछा जाता है कि उनमें से कौन कौन शून को लाइक करता है। तब उनमें से इचिका, अमाया और ताकुनी यस बोल देते हैं क्योंकि वो शून को जानते थे। लेकिन वो 2 लड़के जो किसी और स्कूल से आए हुए थे वो नो बोल देते हैं क्योंकि वो शून को जानते ही नहीं थे। लेकिन अब बियर फिर से वही बात बोल देता है, कहता है कि तुम में से कोई तो ऐसा है जो फिर से झूठ बोल रहा है। तब शून पूछता है कि ये दोनों सवाल इतने आसान हैं तो फिर इसका आंसर कोई कैसे गलत दे सकता है। तब बियर कहने लगा कि तुम में से कोई तो ऐसा है जो हमारा पार्टनर है और वो तुम सभी को हराने के लिए झूठ बोल रहा है और इससे पहले कि तुम सभी मेरे हाथों मारे जाओ उसे ढूंढ लो। बहुत सोचने के बाद उनका शक ताकुनी पर आ जाता है क्योंकि वो शून के स्कूल के नहीं थी। तब शून उन्हें बताता है कि वो उसके बचपन की फ्रेंड है, लेकिन उसकी बात पर विश्वास ही नहीं कर रहे थे। इधर टाइम भी खत्म होने को आ गया था और वो ताकुनी का नाम ले लेते हैं। लेकिन ताकुनी अपनी सफाई में बार बार शून से कहने लग जाती है कि मैंने झूठ नहीं बोला था, मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करती हूँ। लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और वो बड़ा सा बियर बहुत ही दर्दनाक तरीके से उस बेचारी को मार देता है। तभी वो सभी देखते हैं कि ताकुनी के डेड बॉडी से असली खून निकल रहा है और अगर वो बियर की साथी होती तो इंसान नहीं बल्कि वो रोबोट होती। यह देखने के बाद शून को पता चल जाता है कि आखिर झूठ कौन बोल रहा है। वो कहता है कि एक ही इंसान है जो झूठ बोल रहा है। वो बियर पर ही पॉइंट आउट करते हुए कहता है कि वो झूठा इंसान कोई और नहीं बल्कि तुम ही झूठे हो और तुम हमारी आपस में ही षड्यंत्र रच रहे हो ताकि हम एक दूसरे को ही मार डालें और ये रियलिटी है कि तुम ही झूठे हो। उसके ऐसा कहते ही वो व्हाइट बियर ब्लैक हो जाता है, यानी वो इस गेम को भी विन कर लेते हैं। लेकिन शून को यह एहसास होने लग जाता है कि 2 मासूम लोग इस गेम में मारे जा चुके हैं और उसे अपने फ्रेंड को खो देने का दुख का लेवल बढ़ता जा रहा था। फिर वे बचे हुए 5 सर्वाइवर्स अपने आखिरी गेम में चले जाते हैं। वहाँ पर उनके साथ छोटे छोटे डॉल आती हैं। वो उन्हें अप्रिशिएट करते हुए
कहने लगते हैं कि शाबाश, तुम सब आखिरकार यहाँ तक पहुँच ही गए। वो बताते हैं कि इस गेम में कोई भी नहीं आने वाला, बल्कि ये गेम तो उनके आपस का ही गेम है। यहाँ पर अब वो उन्हें इस गेम के रूल्स बताने लग जाते हैं कि उन पांचों में से एक डिमन है और वो चारों कहीं पर जाकर छुप जाएंगे, और अगर डिमन चारों को ढूंढ लेता है और उस कैन को किक कर देगा तो उस गेम का विनर बन जाएगा और सिर्फ वो बच जाएगा और बाकी के सारे मर जाएंगे। और अगर कोई ऐसा इंसान जिसे डिमन ने नहीं पकड़ा वो आकर इस कैन को डिमन से पहले किक कर देता है तो बाकी सारे लोग तो बच जाएंगे, लेकिन वो मर जाएगा जिसने कैन को किक किया था। यानी अब यहाँ पर उन्हें दूसरों के लिए अपनी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस कर देना होगा। तब स्टिक की हेल्प से डिमन को चूज किया जाता है और डिमन कोई और नहीं बल्कि अमाया ही बनता है। जिसके बाद वो डॉल उस गेम को स्टार्ट कर देती हैं और अमाया उस कैन को अपने पोजीशन पर रखकर उन चारों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और वो चारों लोग भी अलग अलग कहीं छुप जाते हैं। उनमें से अमाया 2 लोगों को बहुत ही आसानी से पकड़ तो लेता है और उन्हें काफी मार देने के बाद उन्हें वहाँ के जेल में बंद कर देता है। इधर इचिका और शून दोनों एक जगह पर छुपे हुए थे, लेकिन यहाँ पर भी अमाया दस्तक दे देता है। तब इचिका शून को सेव करने के लिए खुद उसके सामने आ जाती है और अमाया उसे भी पकड़ लेता है। तब अमाया शून से कहने लगता है कि मुझे तुम्हें ढूंढने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने 3 लोगों को पकड़ लिया है और अच्छा होगा तुम बाहर आने की बजाय छुपे ही रहो। लेकिन शून काफी कंफ्यूज हो चुका था और वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि या तो उस टीन यानी कैन को किक करके खुद को सेक्रीफाइस कर दे और बाकी के सभी लोगों का जान बचा ले, या फिर वो खुद को सेव करके बाकी के सर्वाइवर्स को मारने के लिए छोड़ दे। लेकिन चिल्लाते हुए इचिका उससे कहने लगती है कि शून, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो, लेकिन तुम्हें हमारी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। और वो उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहती है कि प्लीज तुम बाहर मत आना, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी बात माने बगैर एक हैवी आर्मर पहनकर बाहर आ जाता है। तब अमाया उसे कहने लगा कि क्या तुम मुझे इस आर्मर से हराने के लिए आए हो? मुझे तो तुम्हारे हेलमेट को रिमूव करना है और मुझे तुम्हें नाम लेने की देर है और मैं विनर बन जाऊंगा और तुम हार जाओगे। जिसके बाद वो बहुत ही आसानी से उसका हेलमेट को रिमूव करने में कामयाब भी हो जाता है। तब शून उसे कहता है कि आर्मर में आने का मकसद उसे हराने का नहीं बल्कि उसे रोकने का है, और वो उस आर्मर समेत ही पानी में कूद जाता है। अब क्योंकि शून का चेन अमाया से बंधा हुआ था, इसीलिए उसी के साथ वो भी घसीटता हुआ चला जाता है। लेकिन शून बहुत ही समझदारी करते हुए आर्मर से बाहर तो आ जाता है, लेकिन वो काफी ज्यादा मात्रा में इंजर्ड हो चुका था। अमाया जो कि चेन से बंधा हुआ था, लेकिन सभी देखते हैं कि अमाया अपनी पूरी ताकत को लगाकर उस चेन को तोड़ने में कामयाब हो जाता है और भागने लग जाता है, और साथ में कैन को किक करने के लिए शून भी भागता है। लेकिन शून अमाया से पहले ही किक कर देता है और वो गेम को विन कर लेता है। लेकिन वो सब इस बात से अपसेट थे क्योंकि शून को अब मरना था, लेकिन पता चलता है कि कैन तो ब्लास्ट ही नहीं होता, जिसकी वजह से शून की जान बच जाती है। यहाँ पर अब डॉल उन्हें बताने लगती हैं कि कैन को ब्लास्ट होने वाली बात उन्होंने झूठ कही थी। वो सिर्फ उस इंसान को जज करना चाह रही थी जिसका दिल सच्चा हो, जो दूसरों की परवाह करे, सेल्फिश ना हो, और सभी के सभी इस गेम के विनर बन चुके हैं। दिखाया जाता है कि पूरे शहर में सेलिब्रेशन हो रहे होते हैं, जिसके बाद वो डॉल उन्हें आइसक्रीम देती हैं। वो उन्हें बताती हैं कि जीतने की खुशी में अब दोबारा से अपने उसी पुराने लाइफ में जाकर अपनी जिंदगियां बीता सकते हैं, और जो कुछ भी इनके साथ हुआ वो सिर्फ एक गेम थी। सब लोग विनर होकर काफी खुश दिखाई दे रहे थे। तभी वो आइसक्रीम खाते हुए नोटिस करते हैं कि इस आइसक्रीम स्टिक पर लिखा हुआ था कि कौन जीता है और कौन हारा है। तब उन्हें पता चलता है कि शून और अमाया ही हैं जो इस गेम को विन किए हैं। डॉल यहाँ पर उन्हें यह भी बताती हैं कि इस गेम को सिर्फ उन्होंने ही विन करना था, जिसके अंदर पावर के साथ साथ लक भी हो, जो कि शून और अमाया के पास ही थी, और बाकी के तीनों मारे जाते हैं, जिसमें इचिका भी मौजूद थी। और आखिरी गेम का नाम दिया जाता है जिसका नाम था गेम ओ ऑफ लक, जिन्हें सिर्फ उन दोनों ने ही विन किया था। गेम को जीतकर अमाया तो काफी खुश दिखाई दे रहा था, लेकिन शून नहीं होता, जिसके बाद उन दोनों को क्यूब से बाहर लाया जाता है। लोग उन्हें हीरो कह रहे थे क्योंकि इतने सारे बच्चों में से सिर्फ वही दोनों ही विनर्स थे। यहाँ पर शून को देखते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और वो इन सब से खुश नहीं था। अब यहाँ पर वो कहने लगा कि गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि किसी ने उससे उसका सारा सब कुछ छीन ली, उसके फ्रेंड्स छीन लिए, यहाँ तक कि उसके स्कूल के सारे बच्चे मौत के घाट उतर गए। यहाँ पर वो डॉल्स उन्हें कहने लगते हैं कि नहीं शून, यहाँ पर तुम अपने इस स्टेटमेंट में गलत हो, गॉड सच में होता है। यहीं पर एक बहुत ही बड़ा राज खुलकर सामने आता है कि वही होमलेस पर्सन जिसने उस खराब रेडियो को ठीक किया था, असल में ये सारा किया धरा उसी का था।
था उसी ने इन सारे गेम को कंडक्ट किया हुआ था। यह जानने के बाद शून काफी गुस्से में उसे देखता रहता है और इसी राज के साथ ही यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इसी तरह के और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।